नमस्कार। मैं कमलेश कबीर आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं इस नए एपिसोड में। आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे दिल्ली के विधानसभा चुनावों की। दिल्ली के विधानसभा चुनाव में ज़्यादा समय बचा नहीं है। अब ये चुनाव आयोग के ऊपर है कि वो कब घोषणा करता है, लेकिन पार्टियां जो है वो बड़े जोर शोर से अपने चुनावी अभियान में उतर चुकी है और इस बार लगता है कांग्रेस पार्टी भी बड़ी मजबूती से चुनाव लड़ने की तैयारियों में है। और कांग्रेस पार्टी के लिए यह चुनाव इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि हरियाणा और महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव हारने के बाद में कार्यकर्ताओं का मनोबल तो गिरा ही है, साथ में अब गठबंधन के नेतृत्व को लेकर भी कांग्रेस पार्टी पर सवाल खड़े हैं। अब ऐसी स्थिति में अरविंद केजरीवाल और राहुल गांधी दोनों ही उस गठबंधन का हिस्सा है। और अरविंद केजरीवाल की जब हम बात करते हैं तो अरविंद केजरीवाल की जो राजनीति है वो शुरू होती है कांग्रेस पार्टी के भ्रष्टाचार के जो खिलाफ एक अभियान चला था वहां से निकलते हुए। तो पार्टी जो है वो कांग्रेस पार्टी के भ्रष्टाचार से निकली हुई है, हम ये कह सकते हैं। और उस वक्त आप याद करिए 2013 को जब पूरी दिल्ली में जो है वो शीला दीक्षित के खिलाफ एक अभियान चलाया गया था और पूरी दिल्ली में ऑटो तक को जो है वो पोस्टरों से लाद दिया गया था जिसके ऊपर शीला दीक्षित को भ्रष्टाचारी बताया था। और उसके बाद में अरविंद केजरीवाल की किस्मत के ताले खुले और ताले ऐसे खुले कि आप देखिए पहली बार जब अरविंद केजरीवाल ने चुनाव लड़ा तो सेकंड लार्जेस्ट पार्टी थी, ज्यादा सीटें भारतीय जनता पार्टी के साथ थी, लेकिन कांग्रेस पार्टी उस वक्त अरविंद केजरीवाल की राजनीति को समझ नहीं पाई, या तो हम ये कह सकते हैं, या फिर समझना ही नहीं चाहती थी क्योंकि उस वक्त बीजेपी के विरोध में कांग्रेस पार्टी इतनी अंधी थी कि उसने सीधे तौर से जो प्रबल जो प्रतिद्वंदी था उसको ही जो है वो समर्थन दे बैठी। आप सोच के देखिए, अगर वो 49 दिन की सरकार में अगर कांग्रेस पार्टी समर्थन नहीं करती तो क्या आज कांग्रेस पार्टी की स्थिति ये होती? तो फिर अब बात ही आ जाती है कि कांग्रेस पार्टी की उस स्थिति के लिए जो आज भी चल रही है उसके लिए जिम्मेदार कौन है? तो कांग्रेस पार्टी का हाईकमान या कांग्रेस पार्टी का नेतृत्व। जिस अभियान से आपकी केंद्र में सत्ता चली गई, आपकी जो है वो दिल्ली में 15 साल की जो सत्ता थी वो चली गई, आपकी इज्जत चली गई, और फिर उसके बाद में केजरीवाल जो है वो चुनावों के लिए गए और फिर उसके बाद में जो है वो सबसे बड़ी पार्टी बनकर आई अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी। और फिर आप देखिए उसके बाद में 2020 के विधानसभा चुनाव को देखोगे तो उस वक्त आते आते आम आदमी पार्टी कांग्रेस पार्टी को दीमक की तरह खा गई और कांग्रेस पार्टी का जो मत प्रतिशत जिसको हम कहते हैं वो 4% पर आकर रुक गया। कहां कांग्रेस पार्टी जो है वो एक बड़ी पार्टी हुआ करती थी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को भी उतना मौका नहीं मिला कांग्रेस के रहते हुए दिल्ली में सरकार बना सके, और उसमें आम आदमी पार्टी आती है और पहली बार में आप देखिए कितना जल्दी जो है वो कांग्रेस पार्टी का सफाया कर जाती है। तो एक चीज तो तय थी कि कांग्रेस पार्टी का जो वोट बैंक है वो शिफ्ट हुआ आम आदमी पार्टी की तरफ, भारतीय जनता पार्टी अपना जो वोट बैंक है उसको बनाए रखे हुए है। तो ऐसी स्थिति में जब हम अब बात करते हैं आज के परिदृश्य में, तो आज के परिदृश्य में मुझे लगता है कि अगर आज के जिस तरीके से चुनाव चल रहा है, घोषणा नहीं हुई लेकिन चुनाव की जिस तरीके से तैयारी चल रही है और जिस तरीके से मुद्दों पे बात चल रही है, उस हिसाब से अगर हम देखें तो दिल्ली फिर एक बार जो है वो ट्रायंगल त्रिकोणीय उसी दशा में जो है वो फंसती हुई नजर आ रही है, हैंग असेंबली की तरफ। अब ऐसी स्थिति में आप देखिए वोटर की भी ये सबसे बड़ी दुविधा होगी कि कांग्रेस पार्टी कोशिश ये करेगी कि वो अपना जो खोया हुआ वोट बैंक था उसको कितना हासिल कर सकती है। और इसकी वानगी मैं बता देता हूं, जिस सीट से अरविंद केजरीवाल चुनाव लड़ते हैं उस सीट से कांग्रेस पार्टी ने शीला दीक्षित जी के बेटे संदीप दीक्षित को चुनावी मैदान में उतारा है। अब शीला दीक्षित को छवि को जो खराब किया अरविंद केजरीवाल, तो उस स्थिति में वोटर जो है वो सोचने के लिए मजबूर तो होगा। ये तो हम मान के चलते हैं कि यहां पे जो है वो कांग्रेस पार्टी को फायदा होता हुआ दिखेगा,
लेकिन कांग्रेस पार्टी इसको कितने मजबूती के साथ कैंपेनिंग करती है और जो गलतियां करी, अब गलतियां क्या करी कांग्रेस पार्टी ने, आपको पता होगा। जब तिहाड़ जेल में अरविंद केजरीवाल थे और तिहाड़ जेल से छूटे थे, तो आपको पता होगा संदीप दीक्षित को ही वहां भेजा गया था, मन मार के वो गए भी थे। लेकिन आज की स्थिति अलग है। आज की स्थिति में आपने देखा होगा, जब से ये लिस्ट आई है कांग्रेस पार्टी की, रागिनी नाइक को जो बड़ी प्रखर प्रवक्ता जो है वो कांग्रेस पार्टी की है, डिबेट्स वगैरह में आप भी देखते हैं, उनको भी चुनावी मैदान में उतारा है। तो ऐसी स्थिति में एक चीज तो साफ तौर से है कि इस बार जो है वो तगड़ी चुनावी फाइट जो है वो दिल्ली में देखने को मिलेगी। और भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने अभी सीएम का फेस जो है वो डिक्लेयर नहीं किया है कि वो किसके नेतृत्व में चुनाव लड़ेगी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी भी अपने संगठन के स्तर पे, बूथ लेवल पे और अपनी पार्टी को जो है वो बड़ी, जिसको हम कहें कि जीत को और ले जाने के लिए तैयारियां पूरी कर चुकी है। अब ऐसी स्थिति में आपने देखा होगा अरविंद केजरीवाल की स्थिति को हम समझते हैं। तो अरविंद केजरीवाल की बॉडी लैंग्वेज हो, फिर चाहे अभी उनका जो है वो जिस तरीके से जो सिटिंग एमएलए है उनके टिकट नहीं दिए गए, इसके अलावा आम भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी की कुछ नेताओं को अपनी पार्टी में शामिल किया है। तो ये दल बदल तो खैर चलता रहता है, लेकिन केजरीवाल को ये कितना डेंट करेगा या कितना फायदा पहुंचाएगा ये चुनाव तय करेगा। क्योंकि अब तक अरविंद केजरीवाल जो है वो दूसरी पार्टियों के ऊपर और स्पेशली भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी के इस बात को लेकर जो है वो निशाना बनाते थे, लेकिन अब उन्हीं पार्टी के नेताओं को अपनी पार्टी में शामिल कर रहे हैं। अब इसमें जो है वो राजनीतिक विश्लेषक ये तर्क जरूर दे रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल एक स्ट्रेटेजी के तहत जो है वो काम कर रहा है, और अरविंद केजरीवाल जो है वो चालाक राजनीति के लिए जाने भी जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में सिटिंग एमएलए जो है उनका टिकट इसलिए काटा गया है कि एक मैसेज दे, एंटी इनकम्बेंसी जिसको हम कहते हैं, कि हमने जो है आपके काम नहीं किए, अब आप हमारा जो है वो उम्मीदवार ये होगा, शायद इस तरीके से वो बचाओ। लेकिन आपने देखा होगा इससे पहले अरविंद केजरीवाल ने एक इंटरव्यू दिया है, और अरविंद केजरीवाल के 2020 के आप इंटरव्यू उठा के देखोगे तो दिल्ली की जनता से अरविंद केजरीवाल ने 3 वादे किए थे। यमुना साफ होगी, इसके अलावा दिल्ली की सड़कों की और पानी की, और तीनों ही व्यवस्थाएं करने में अरविंद केजरीवाल 5 साल में जो है वो फेल हो गए। और उन्होंने जो है वो कबूल भी किया, शायद उनको लग रहा है कि इस बार भी जो है वो जनता, क्योंकि उन्होंने कहा है कि अगर वो इस बार जनता उन पे विश्वास दिखाती है तो अगले 5 साल में वो ये काम करके दिखाएंगे। अब जनता कितना भरोसा करती है अरविंद केजरीवाल पे, अगर हम इसकी मानगी देखें तो फिर वो हमें मिलेगी लोकसभा चुनाव में। लोकसभा चुनाव में लग रहा था कि अरविंद केजरीवाल के जेल जाने से और बाहर आने की वजह से जिस तरीके से जमानत मिली है, उनको 1 या 2 सीट जो है वो दिल्ली में मिल सकती है। ऐसा जो है वो आपने देखा होगा, जो एग्जिट पोल वाली जो एजेंसियां थी वो भी अपना अनुमान लगा रही थी, लेकिन फिर भी ऐसा नहीं हुआ। तो इससे एक चीज साफ तौर से साबित हो गई थी कि अरविंद केजरीवाल की जो छवि, जिस तरीके से भ्रष्टाचार में जो है वो आपने देखा होगा, जो भ्रष्टाचार का दाग उनके ऊपर जो चिपक दिख गया है, उससे वो बाहर अभी तक तो नहीं निकल पाए, वो कोशिश कितनी भी कर ले, चाहे वो मनीष सिसोदिया हो या अरविंद केजरीवाल हो। ये जो भ्रष्टाचार का जो दाग है शराब घोटाले का, ये उनका पीछा नहीं छोड़ रहा, ये उनको भी पता है। और उसमें फिर स्वाति मालीवाल का जो कांड हुआ वो तड़के का काम कर रहा है। तो अरविंद केजरीवाल इसकी काट के लिए जो है वो अभी दर दर, आपको पता होगा, वो घूमते जा रहे हैं, वो पैदल यात्राएं कर रहे हैं, और उनको इसमें जो है वो जिस तरीके से उनको जमानत दी गई सुप्रीम कोर्ट के द्वारा और उसमें शर्तें डाली गई, उन शर्तों से जो है वो अरविंद केजरीवाल को जो नुकसान हुआ है, वो नुकसान जो है वो अब धरातल पे दिख रहा है आज के समय में। और भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से अभी राजनीति जो कर रही है हरियाणा में और उसके बाद में जो है वो महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव में, तो जिस तरीके से, क्योंकि अब ये परिस्थिति जो है वो चुनाव में फिर बनने वाली है, और वो इसलिए बनने वाली है, आपने देखा होगा दिल्ली में दंगे हुए थे सीए को लेके, शाहीन बाग में धरना भी हुआ था, और अभी संसद में संविधान पे जब चर्चा थी, तो चाहे वो अखिलेश यादव की पार्टी हो या फिर कांग्रेस पार्टी हो, तो कांग्रेस पार्टी ने तो खुले तौर से ये जो है वो मन बना लिया है कि वो कांग्रेस जो मुसलमान है उनकी पार्टी ही बन के रहना है। और ये उनके हर जो स्पीच में आपने देखा होगा, राहुल गांधी हो या कोई भी नेता हो, उनके इस स्पीच में जो है वो साफ तौर से दिखाई भी देता है।
अब ऐसी स्थिति में 15 से 20% जो मुस्लिम वोटर है वो किसके साथ जाएगा? जो इससे पहले अरविंद केजरीवाल के पास चला गया था। तो ऐसी स्थिति में आपने देखा होगा अखिलेश यादव और अभी राहुल गांधी की जो पार्टी आमने सामने है वो इसी वजह से है, जिसकी हम हर वीडियो में चर्चा कर रहे हैं। तो अगर उसको निकालने में कांग्रेस पार्टी कामयाब हो जाती है तो फिर अरविंद केजरीवाल जो है वो 25 सीटों के आसपास आ जाएंगे। ये आप तय मानकर चलिए 20 से 25 सीटों पे, और उसका एज जो है वो भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा। और भारतीय जनता पार्टी को क्यों मिलेगा? क्योंकि हिंदू वोटर जो है वो अब भारतीय जनता पार्टी की तरफ वापस जा रहा है, क्योंकि हिंदुओं को अब लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी जिस राजनीति के लिए जानी जाती थी और जिस राजनीति के लिए वो आई थी उस ट्रैक पे वापस लौट रही है। और उसका साथ देने की पूरी कोशिश जो है वो आपने देखा होगा महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव में साबित करके दिया कि हम आपके साथ खड़े हैं अगर आप यही स्टैंड लेते हैं। तो ये जो है वो भारतीय जनता पार्टी के लिए एक प्लस पॉइंट होगा। लेकिन मैं फिर कहता हूं, अगर भारतीय जनता पार्टी जिसको कहें कि अगर अपनी जो चुनावी जो लड़ाई है उसको एक तरफा करना है तो भारतीय जनता पार्टी को सीएम का फेस भी जो है वो डिक्लेयर कर देना चाहिए। और सीएम का फेस जो है वो हम बार बार मैं हर वीडियो में उठाता हूं, आप पिछले 2 महीने के मेरे वीडियो उठा के देख लीजिए, जिसमें मैंने दिल्ली की बात की है। मैंने कहा है या फिर मैंने नुपुर शर्मा के ऊपर बात की है कि भारतीय जनता पार्टी को यह सबसे सही वक्त है कि इस समय जो है वो नुपुर शर्मा को दिल्ली का मुख्यमंत्री का फेस जो है वो घोषित कर देना चाहिए। लोग अपने आप जुड़ते चले जाएंगे। क्यों? क्योंकि कांग्रेस पार्टी मुस्लिम तुष्टीकरण करेगी, और जब मुस्लिम तुष्टीकरण करेगी, जिस तरीके से महाराष्ट्र में ओपनली जो है वो मौलानाओं ने कांग्रेस पार्टी का समर्थन किया, महाविकास आघाड़ी का समर्थन किया, उसकी जो प्रतिक्रिया हुई कि हिंदू धर्म के लोग जो है वो भारतीय जनता पार्टी के साथ एक तरफा चले गए, तो ये दिल्ली में भी जो है वो देखने को मिलेगा और संभावनाएं जो है वो पूरी है। अब भारतीय जनता पार्टी जो है वो किस चेहरे को जो है वो मुख्यमंत्री के लिए लेके जाएगी, क्योंकि इतिहास तो यह है कि भारतीय जनता पार्टी ऐसा कुछ करती नहीं है। और उम्मीद यह भी है कि भारतीय जनता पार्टी भी मजबूत कैंडिडेट जो है वो चुनावी मैदान में उतारेगी। लेकिन सीएम फेस को लेके जो है वो मतदाताओं के सामने फिर भी जो है वो एक नेगेटिव पॉइंट रहेगा भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अब की बार जो है वो त्रिकोणीय मुकाबला, इसमें कांग्रेस पार्टी जो है वो वापसी करती हुई दिख रही है। अब वो कितनी सीटें लेके आती है ये तो हम नहीं कह सकते, लेकिन इस बार कांग्रेस पार्टी का मत प्रतिशत जो है वो डेफिनेटली बढ़ेगा, क्योंकि जो अरविंद केजरीवाल की तरफ गया था वो वापस जो है वो कांग्रेस पार्टी की तरफ लौटेगा, और उसमें सबसे अग्रणी अगर कोई वोटर होगा तो वो मुस्लिम वोटर होने वाला है। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही। उम्मीद करूंगा वीडियो एपिसोड आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।